हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं, ताकि जितने भी न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमने कल मार्केट को लेके इन चीज़ों पर कल हमने बातें की थी, ये चीज़ हमने कल मार्केट को लेके डिस्कस किया था और आज मार्केट में वो हुआ। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो एक पुट लेंगे, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल ले लेंगे, और अगर इसे ब्रेक कर देगी वापस और इसी रेंज के अंदर आ जाएगी, देन अगर फिर इसे भी ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है, सपोज करो इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो नीचे से एक सपोर्ट लेके जाएगी तो हम एक कॉल ले लेंगे, और फिर अगर ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। आइए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ओपन हुई करीब इस रेंज के अंदर ही यहाँ कहीं पे, और मार्केट ने एक फॉल दिखाया। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने नीचे में अपना एक शैडो निकाला हुआ है। कहाँ पर? आप देखो, इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे। क्या हम यहां पर सेल करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने कल की वीडियो में आपको यह कहा हुआ था कि जब मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाएगी तो हम यहां पर इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कि मार्केट ने जब इसके नीचे हमें एक फॉल दिखाया, तो क्या मार्केट ने इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी है? तो आप देखोगे कि नहीं, कैंडल ने तो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी नहीं, कैंडल तो ऊपर ही कहीं क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या कि हमें यहां पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं था। और उसके बाद देखो, मार्केट ने यहां पर एक ग्रीन कैंडल ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया हुआ है इस रेंज से। तो मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि अगर यहां से सपोर्ट लेगी तो एक कॉल, और इसी लाइन के आसपास यहां कहीं पे मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये अपडेट दिया था कि हम यहां पर कॉल के लिए हम जा सकते हैं। और देखो, मार्केट ने फिर यहां से यहां तक का एक मूवमेंट दिखाया। अगेन मैंने क्या कहा था आपको कि अगर यहां से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के लिए जाएंगे। क्या करिए, मार्केट ने यहां पर गई, यहां से एक रेजिस्टेंस भी खाई है और नीचे भी आई है। अगेन मार्केट इस रेंज के अंदर आ रही है। मैंने क्या कहा था कि इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे? मतलब क्या कि हम कोई भी फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो ट्रेड हमने यहां पर लिया हुआ है, जो पुट हमने यहां पर लिया हुआ है, क्या हम उसे कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं ना इसके अंदर? तो मार्केट अगर नीचे की ओर आ रही है तो कंटिन्यू करने में हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया यहां कहीं पे, और फिर देखो मार्केट ने हमें कितना बड़ा फॉल दिखाया है। यहां तक का फॉल मार्केट ने वापस से कवर किया हुआ है। अगर आप यहां पर भी मेरी कल की अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप अभी भी जाकर उसे देख सकते हो। मैंने क्लिप भी अभी प्ले करी हुई है। यहां पर हमने पुट लेना था, और देखो मार्केट ने यहां से यहां तक का कितना बड़ा मूवमेंट है। ये करीब आप बोलो 15,650 से लेकर 15,550 तक 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था ये, और इसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना था। क्यों? देखो, पूरे दिन में आज क्या हुआ मार्केट में? मार्केट बस यहां से नीचे ऊपर होती आ रही है। एक चीज मैंने और कहा था आपको कि अगर इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो थोड़ा यहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। क्यों कहा था मैंने ऐसा? अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्यों कहा था मैंने, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो हमारा एक सपोर्ट लाइन यहां बन रहा है, मार्केट यहां से आकर एक सपोर्ट ले लेगी। हो सकता है कि यहां पर आकर एक सपोर्ट ले ले इस सपोर्ट लाइन से, या फिर हो सकता है कि नीचे यहां तक आए, यहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड जा सकती है। ये 15,500 की लाइन थी, जहां पे कल हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया था और देखा था कि 15,500 पे बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे वहां पर। तो इसका मतलब क्या कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए कल के दिन बन रहा था। लेकिन मैं आपको क्या बोला था कि हो सकता है कि मार्केट यहां से भी सपोर्ट ले ले, हो सकता है यहां से भी ले ले। और मार्केट में देखो तो क्या हुआ, मार्केट ने सिर्फ फॉल तो दिया यहां पर, लेकिन एग्जैक्टली सपोर्ट कहां से लिए? फर्स्ट सपोर्ट लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, और फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई। अगेन जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो इसके जहां मार्केट ने शैडो निकाला हुआ था अप्रॉक्स उसी लाइन से, या फिर आप बोलो कि इस रेंज के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। कहां पर? आप देखो यहां पर इस रेंज के आसपास। क्योंकि मैंने ये चीज़ भी कहा हुआ था कि अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगी तो इसके नीचे आएगी तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, इसे ब्रेक करेगी तो यहाँ से सपोर्ट लेगी। इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं थे मार्केट के कल, और मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ इस रेंज से और फिर हमें एक अपमूव दिखाया है। लेकिन क्या हम यहाँ पर कॉल लेंगे? अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज के दिन मोमेंटम था ही नहीं। ये तो हमें चार्ट बनने के बाद इतने बड़े कैंडल्स हमें दिख रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मूवमेंट हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला हुआ है इस सपोर्ट रेंज से। लेकिन क्या जब मार्केट यहाँ पर
चल रही थी, जब मार्केट यहाँ पर लाइव थी, तो क्या आपको पता था कि यहाँ से ये मूवमेंट आएगी? और जब ये मूवमेंट आई भी तो क्या यहाँ पर प्रीमियम किसी का बढ़ा भी? ये 50 रुपए का अगर आप खरीद के रखोगे तो क्या आपका ये यहाँ पर 200 हो गया होगा? नहीं, मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम भी हुआ होगा तो करीब से करीब 60 to 65 पॉइंट्स हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? कुछ तो रीज़न होगा। देखो, मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट लिया, मार्केट ने क्या किया, 4-5 यहां पर ग्रीन कैंडल हमें दिखाए हैं। आप इस कैंडल के विक्स देखो, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। देखो, मार्केट ने यहां पर नीचे अपना एक विग निकाला हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहां कहीं पे ओपनिंग दी, शुरुआत में मार्केट नीचे की ओर आई होगी यहां कहीं पे, और फिर नीचे से मार्केट ने एक हमें बायर्स यहां पर एक्टिव हुए और मार्केट को फिर ऊपर ले गए, तो यहां पर फिर हमें एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा। तो प्रीमियम भी तो यहां पर 50 का होगा, तो नीचे फिर 40 डिक्रीज हो गया होगा, और जब मार्केट यहां से ऊपर गई, ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया, तो ये 40 का 45 ही हुआ होगा, मैक्सिमम पहुंचा भी होगा तो 50 हुआ होगा। तो ये एट द कॉस्ट वापस से पहुंच गया, जितने भी आपने बाई किया था उतने पे ही मार्केट पहुंच गई वापस से। उसी तरह से आप देखो, यहां पर मार्केट ने 4-5 कैंडल बनाए। सपोज करो यहां पे जो आपका प्रीमियम था वो 40 से 60 हो गया। अब उसके बाद क्या, यहां से मार्केट ने एक फॉल दिखा दिया 2 बड़े बड़े कैंडल का, अगेन मार्केट इसी रेंज के आसपास पहुंच गई। अब क्या हुआ, जो 60 था आपका वापस से 40 हो गया। फिर मार्केट ने यहां से एक अप मूव दिखाया 2 बड़े ग्रीन कैंडल का। उसके बाद क्या, वापस से 60 हो गया आपका। फिर यहां पर देखो, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड। इसका मतलब क्या, क्या यहाँ पे प्रीमियम बढ़े होंगे? उल्टा आपका प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज हुआ होगा, और ये 60 जाके आपका वापस से 40 हो गया होगा। अगेन देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाया है, ये एक फेक ब्रेकआउट भी आप बोल सकते हो, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करते हुए, जस्ट सेकंड गाइस, इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया जैसे ही, तो मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाया। और अब जब मार्केट लाइव चलती है ना, तो ये जो कैंडल्स ये हमें बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, बिकॉज हम मार्केट को थोड़ा, ये जो स्केल है ना, ये स्केल, इसको हम थोड़ा जूम करके रखते हैं ताकि हमें कैंडल्स अच्छे से बनते हुए दिखे, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर ट्रेड ले सके। तो उस टाइम पे क्या दिखता है कि कैंडल्स बहुत ही ज्यादा बड़े बन रहे हैं, और इतना बड़ा कैंडल बना है तो अब तो मार्केट ऊपर निकलेगी। यहां पर जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, सपोर्ट खा रही थी, अब इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी। बहुत लोगों ने यहां पर कॉल के लिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन वापस से क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गई, यहां पे ऊपर गई, यहां पर तो और भी लोग श्योर हो गए होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर निकल ही रही है। जस्ट 2 मिनट के कैंडल, पहला 5 मिनट का रेड कैंडल ने यहां तक मूवमेंट दिखाया, एंड नेक्स्ट 5 मिनट ने यहां पर, जितने लोगों ने भी यहां पर बाई करके रखा हुआ होगा इस रेंज पे, आप देखो यहां पर जितने लोगों ने बाई किया होगा, यहां पर सबका स्टॉप लॉस यहां पर मार्केट ने खाया है। यहां पर 2 बड़े कैंडल दिखा के आप देखो, पूरे दिन इतना सारा कैंडल बना के मार्केट ने ये मूव कैप्चर किया हुआ है। करीब कितने होंगे, अप्रॉक्स आप बोलो 20-30 कैंडल यहां पर दिख रहे होंगे हमें। लेकिन जब मार्केट फॉल हुई तो कितने कैंडल्स बने, मात्र 2 कैंडल बने हुए यहां पर। और अगर मैं बात करूं यहां पर पुट के, तो यहां पर पुट किसी ने भी नहीं लिया होगा मानता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे, यहां पर कॉल होल्ड करके जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां से एक बाउंस लिया हुआ है, मार्केट ऊपर के साइड जा रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, आप हर दिन मार्केट से बहस करो। आप स्टॉक्स पे ट्रेड कर लो, आप दूसरे स्टॉक्स के ऑप्शंस पे ट्रेड कर लो। जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ही हर दिन ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आती है। ऐसा नहीं कि ये मार्केट ऊपर गई तो फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई तो फिर नीचे आई। मार्केट देखो ऊपर जाती है तो फिर नीचे क्यों आती है, इसको आप 3 तरह से समझ सकते हो। क्या क्या तरीका है? देखो, पहला कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर गई। अब मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया, यहां पर मार्केट के पास आप सपोज करो कि 100 का मोमेंटम होगा मार्केट के पास। जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट का कुछ तो मोमेंटम लूज हुआ होगा, कुछ तो मार्केट का एनर्जी कम हुआ होगा इस लाइन को ब्रेक करने में। तो अब क्या चाहेगी मार्केट की, वो कहीं पर आकर रेस्ट करे, वो कहीं पर आकर सपोर्ट ले, रेस्ट करे, और फिर थोड़ा एनर्जी गेन करे और फिर ऊपर जाए। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करके और ऊपर निकले, और जब इसे ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के पास जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इसे ब्रेक करने में वो मोमेंटम अपना लूज कर दिया है। तो वापस से मार्केट यहां पर आकर सपोर्ट लेगी, ऐसे फिर ऊपर जाएगी। तो ये आप बोल सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि मार्केट अपना मोमेंटम गेन करने के लिए थोड़ा अपना एक पुल बैक दिखाती है। और एक तरीका क्या है कि मार्केट जब इस लाइन को ब्रेक करती है, मान लो यहां मार्केट ने ब्रेक किया इस लाइन को, तो मार्केट में देखो यहां पर बहुत लोगों ने बाई किया होगा,
यहाँ पर बहुत लोगों ने बाई किया होगा, स्टॉप लॉस किसी का यहाँ पर होगा, मान लो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, किसी का यहाँ पर भी होगा जब इसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर गई, और किसी का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं भी होगा। तो अगर मार्केट ऊपर चलती जाएगी तो यहाँ पर तो सब तो बाई करके निकलते जाएंगे, यहाँ पर बाई करेंगे फिर बाई करेंगे, ऐसे तो सबका प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाई कर रखा होगा 60 में उनको यहाँ पर 100 का दिख रहा होगा। तो ये तो ऐसे तो फिर मार्केट लुट जाएगा ना। तो इसलिए मार्केट क्या करती है कि मार्केट नीचे की ओर आती है ताकि सबका स्टॉप लॉस खा सके, तभी तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, तभी तो मार्केट में पैसा आएगा और फिर मार्केट फिर और ऊपर की साइड जाएगी। तो ये कारण भी होता है कि हाँ, मार्केट एक पुल बैक ले, सभी का स्टॉप लॉस खाए और फिर ऊपर जाए। तो इसलिए मार्केट नीचे की ओर आती है, पुल बैक लेती है। और एक तरीका क्या हो सकता है कि जब मार्केट, मान लो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, अब मार्केट मान लो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, तो ये कंसोलिडेशन से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, और ये सपोर्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लाइन इंपॉर्टेंट इन सेंस कि जब मार्केट इसे बार बार नीचे की ओर ब्रेक करने की कोशिश कर रही है तो हमें एक बाउंस देखने को मिल जा रहा है, अगेन नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है तो एक बाउंस देखने को मिल रहा है, फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। तो मतलब ये सपोर्ट लाइन मार्केट को नीचे नहीं आने दे रही है, एंड फिर यहाँ से सपोर्ट लेके सपोर्ट लाइन ने मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड इसके वजह से हमें एक बाउंस यहाँ पर देखने को मिला। तो ये 2-3 कारण होते हैं जिसके वजह से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है तो एक पुल बैक के लिए नीचे जरूर आती है, स्टॉप लॉस खाए, सपोर्ट ले, पोटेंशियल गेन करे, कुछ भी रीजन हो, लेकिन यही मार्केट की चाल है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर निकलती ही जाएगी। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो, मार्केट ने कल हमें एक अप मूव दिखाया था, क्या अब इसके बाद मार्केट को थोड़ा होल्ड करना चाहिए? तो मार्केट ने यहाँ पर अब होल्ड कर लिया है। अब मार्केट के पास आप बोल सकते हो कि मार्केट ने ये कल एक अप मूव दिखाया था, मार्केट ने यहाँ पर होल्ड कर लिया है, अब मार्केट फिर से ऊपर के साइड जा सकता है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है तो मार्केट के पास पोटेंशियल आ गया है। एक चीज और कि मार्केट ने यहाँ पर अप मूव दिखाया, अब मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा 50 में, तो उनका भी अप्रॉक्स समझो कि आप यहाँ पर मार्केट पहुंच गई होगी तो वो 80 हो गया होगा, लेकिन वापस से मार्केट ने एक साइडवेज मूव दिखा के पूरा प्रीमियम डिके कर दिया आज के दिन। तो अगेन से उनका जो 80 का था वो वापस से 50 या 40 पहुंच गया होगा, जो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा, तो मार्केट ने उसका पैसा खा लिया है। अब क्या है, मार्केट के पास लिक्विडिटी थोड़ी आ चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर के साइड जाएगी तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। देखो, हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, हो सकता है मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, अब मार्केट यहां से फॉल हो सकती है, नीचे की ओर आ सकती है। देखो, मैं आपको एक चीज 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो आपको एक चीज मैं क्लियरली यहां पर दिखा सकता हूं कि मैं आपको जब भी बोलता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो एक पुल बैक चाहिए होता है, लेकिन देखो मार्केट यहां पर ऊपर के साइड गई है, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां पे नीचे, तो फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अगेन ऊपर गई है, तो कभी ना कभी तो एक करेक्शन आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो करेक्शन 1000 पॉइंट का या 2000 पॉइंट का होगा तभी आप करेक्शन बोलोगे, वो करेक्शन आपका 300-400 पॉइंट का भी होगा तो आप उसे करेक्शन के तौर पर ले सकते हो। अगर मैं इसे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं तो हमें एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा निफ्टी में, कहां पर, जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, ये है वो हमारा वो सपोर्ट लाइन, और जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करती तब तक हमें एक बोल सकते हो कि ह्यूज फॉल नहीं देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करने के फिराक में है और मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। क्योंकि देखो, मार्केट जब भी इस सपोर्ट लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती है तो हमें एक बाउंस देखने को मिलता है, अगेन मार्केट यहाँ तक आई, फिर से एक बाउंस, फिर मार्केट यहाँ तक आई, फिर से एक बाउंस। तो मैं जब तक इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आ जाएगी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, क्योंकि देखो जब भी मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो मार्केट हमें एक बुलिश अप मूव हमें देखते हुए मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट ने आज यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, कल के दिन अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर निकल ले, एक बाउंस दिखा के फिर से मार्केट होल्ड करे, फिर से ऊपर निकल ले, क्योंकि भाई मार्केट में तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक चीज ये हो सकता है कि अगर मार्केट को थोड़ा करेक्शन चाहिए होगा तो मार्केट यहाँ तक भी आकर एक सपोर्ट लेगी, तो अगेन मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, इस सपोर्ट लाइन तक मैं बात कर रहा हूँ। ये करेक्शन कितना का हो सकता है, ये 15,565 पे अभी मार्केट है, और करेक्शन होगा तो वो मार्केट कहां तक आ सकती है, 15,000 आप बोल सकते हो 400 तक आ सकती है, करीब 150-200 पॉइंट और फॉल हो सकती है। और यहां से आकर भी अगर एक सपोर्ट ले ले तो भी मैं बोलूंगा कि अगेन फिर से ऊपर जा सकती है मार्केट। और
एक चीज़ और कि अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमें फिर थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ब्रेक करेगी तो वापस से मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी। फॉल तो होगी, बट एक चीज़ याद रखना कि मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ बन चुका है, अब एक सपोर्ट यहाँ बन चुका है, उसके नीचे एक सपोर्ट यहाँ बन चुका है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो नीचे बहुत सारे सपोर्ट मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो जहाँ जहाँ मार्केट ने बाउंस लिया हुआ रहता है वहाँ वहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट अपना बनाकर जाती है मार्केट ऊपर जब भी जाती है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगी तो इन सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए आएगी तो हमें एक ह्यूज फॉल देखने को मिल सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट ने अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, एक दो मार्केट ने सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट नीचे की ओर फॉल हो सकती है। आइए हम 5 मिनट में देखते हैं कि निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। अगर मैं निफ्टी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड गाइस, तो हमारा एक ट्रेंड लाइन तो ये नीचे मैंने आपको बनाकर दिखाया। अगर मार्केट को थोड़ा करेक्शन दिखाना होगा तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए, इस लाइन से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो मार्केट फिर और भी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो देखो, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, तो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली, और हमें एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, वो सपोर्ट आप बोल सकते हो करीब इस रेंज पे हमें, जस्ट सेकंड गाइस, इस रेंज पे हमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, मान लो कल मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, इस रेंज के अंदर ही कहीं पे ओपन होती है और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन के ब्रेक होने का भी आप वेट करो। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी 15,589 की, 15,589 की ये लाइन है। इसे अगर ब्रेक कर देती है तो फिर आप यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हो। हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट वापस से ऊपर के साइड जाने के लिए रेडी है, अगर इस लाइन को भी ब्रेक करेगी एंड देन इस लाइन को भी ब्रेक करेगी। तो अगर इस सपोर्ट रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो लाइन है, जो मैंने आपको दिखाया अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट फिर यहाँ तक हमें एक करेक्शन आते हुए हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसे अगर ब्रेक कर देगी तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट करो, कब तक? जब तक मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना कर दे। आप यहाँ तक के लिए पुट के लिए आओ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एकदम 200-300 पॉइंट आप पुट के लिए बैठ जाओ, ये सोचिए कि अब तो मार्केट फॉल होना ही, अब तो मार्केट में करेक्शन आना ही है, ये सोच के मत बैठना। क्योंकि मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन के, सपोर्ट लाइन के ऊपर है, तब तक मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है। और ये सपोर्ट लाइन कितने का है? ये सपोर्ट लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सपोर्ट लाइन है करीब 15,370 का, 15,370 का ये लाइन है। जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये भी हो सकता है कल के दिन कि अगर इसे ब्रेक कर दे, यहां पर इसे ब्रेक कर दे, लेकिन यहां से एक सपोर्ट ले ले और फिर से मार्केट ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है, फिर से एक ऑल टाइम मार्केट लगा सकती है। तो जनरली कल की हम बात कर रहे थे, तो कल अगर मार्केट क्या कर सकती है, इसे अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो एक पुट के लिए हम जाएंगे, इसे ब्रेक करके अगर ऊपर जाएगी तो हम वेट करेंगे इसे ब्रेक करने का एंड देन फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए हम जाएंगे। लेकिन छोटे प्रॉफिट याद रखना, छोटे प्रॉफिट्स के लिए 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट लेकर ही आप अभी निकलने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा की वेट में आप मत बैठो, वरना अभी मार्केट वो देने के मूड में नहीं है, बिकॉज मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है अभी। हाँ, ट्रेंडिंग होगी, अगर इस लाइन को भी अगर ब्रेक कर देती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है एंड फर्दर हमें एक अपवर्ड हाई मोमेंटम के साथ हमें देखने को मिलेगा, तो फिर हम ऊपर के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, तो अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो एक पुट, यहाँ से अगर सपोर्ट लेगी तो एक कॉल, इस लाइन से अगर सपोर्ट लेती है तो। और अगर मान लो कि यहाँ से एक खुल के अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है अंदर की ओर, तो अगेन हम इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, अगेन हम इस लाइन को ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए जाएंगे। उसके पहले हम यहाँ पर कॉल के लिए नहीं जाएंगे। अगर यहाँ कहीं पे खुल के इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो भी हम यहाँ पर पुट के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं पे इस लाइन के आसपास, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा वो है करीब 15,620 का, ये लाइन है 15,620 का। अगर यहाँ कहीं पे खुलती है और यहाँ से अगर सपोर्ट ले ले, ऊपर जाए तो एक कॉल, इसे ब्रेक कर दे तो एक पुट के साइड हम जाएंगे। इससे भी ऊपर खुल जाती है यहाँ कहीं पे, तो हमारा नेक्स्ट एक सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा हो करीब 15,652 पे, 15,652 का ये लाइन है। अगर यहाँ कहीं पे खुलती है तो यहाँ से आकर एक सपोर्ट ले ले तो फिर हम एक कॉल के लिए जाएंगे। अगर इसके नीचे इसे अगर इसे ब्रेक कर देती तो एक पुट, अगर इसे ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की ओर और आती है तो हम पुट पे बने रहेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाती है, यहाँ पर आकर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, हो सकता है यहाँ से आकर एक सपोर्ट ले, तो जहाँ कहीं से भी आकर मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, यहाँ से लेती है तो यहाँ पर कॉल, नीचे आकर लेती है तो यहाँ से हम कॉल ले सकते हैं और मार्केट को एक ऊपर के साइड हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात करें
करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल के दिन क्या कहा हुआ था, मैंने क्लियरली एक चीज़ कहा था कि अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके अगर ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे, और अगर इसे ब्रेक करके नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। ये मैंने बताया था फ्लैट का सिनेरियो। लेकिन अगर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होती है और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल, ऊपर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ कहीं पे दी हुई है, लेकिन आप देखो तो एक कैंडल नीचे की ओर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। और इस सिनेरियो का कल हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया था वीडियो में, तो हमने आज बैंक निफ्टी मैंने इस रेंज के आसपास आपको ट्रेड नहीं दिया था। हाँ, एक कॉल के लिए मैंने यहाँ पर कहा था कि जब मार्केट ने नीचे से एक अपमूव दिखाया यहाँ पर, तो मैंने फिर इस रेंज के ब्रेक होने पे आपको यहाँ पर एक कॉल दिया हुआ था। एंड अगेन हमने इसमें से भी यहाँ पर भी करीब 40-50 पॉइंट का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ था बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर आप देखो तो हमें एक फॉल देखने को मिला है जो कि थोड़ी अनएक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो, और उसके बाद मार्केट पूरे दिन ही एक रेंज पे फ्लैट रही है, बिल्कुल ना ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई ना नीचे के साइड। ऊपर के साइड जाने की मार्केट ने यहाँ पर कोशिश की थी, इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन अगेन मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस कर रह गई, और फिर मार्केट ने दो बड़े कैंडल बनाए जो कि सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर खा गई। एक किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, किसी ने यहाँ पर लगाया होगा, सारे का स्टॉप लॉस मार्केट खा जाती है एक बार में। तभी मार्केट के पास पैसा आता है, तभी मार्केट में लिक्विडिटी आती है, और तभी मार्केट और ऊपर जाती है। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं, और सारा कुछ मैं पहले इरेज कर देता हूं। देखो, अगर मैं बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, क्योंकि थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थोड़ा ढूंढना आसान हो जाता है बिगर टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही होगी। क्या चीज़ कि हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कौन सी ट्रेंड लाइन? ये वाली ट्रेंड लाइन। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से बहुत बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाया हुआ है। देखो यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड गाइस, देखो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ इस रेंज के आसपास। जब इसे मार्केट ने ब्रेक किया तो अब देखो करीब यहाँ 25,000 पे मार्केट ने इसे ब्रेक किया हुआ था, और मार्केट गई कहाँ तक? मार्केट गई 35,000 तक। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 10,000 का मूव। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ पर एक बाउंस, अगेन एक बाउंस, और फिर मार्केट ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था। फिर जब मार्केट फॉल हुई तो मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया था मार्केट ने करीब अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 33,000 के आसपास, 33,000 पे मार्केट ने इसे ब्रेक किया हुआ था। और अब मार्केट कहाँ पे नीचे तक आई थी? मार्केट आई थी 30,000 के आसपास तक, यहाँ तक। तो जब मार्केट इसे ऊपर के साइड ब्रेक की मार्केट ने, यहाँ पर 10,000 का हमें मूव देखने को मिला। नीचे के साइड मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो हमें अगेन यहाँ पर 3,000 का मूव देखने को मिला, और मार्केट फिर से कहीं ना कहीं उसी रेजिस्टेंस लाइन के पास आकर पहुंच चुकी है। तो अब क्या हो सकता है? अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस ले जाऊं, तो अगर मार्केट कल के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है तो हमें यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। कौन सी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ? ये वाली सपोर्ट। और कहीं ना कहीं ये जो चैनल है वो एक नैरो जोन में जा रही है। इसका मतलब क्या कि अगर मूवमेंट ऊपर के साइड अगर होती है तो वो भी फास्ट हमें देखने को मिल सकता है, एक हमें अच्छा खासा मूव ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देती है तो भी हमें नीचे के साइड हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कल की कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, तो अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करो तो हमारा एक सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन है ये वाली। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये वाली वो सपोर्ट लाइन आप बोल सकते हो। तो अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इस रेंज के आसपास खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के भी ब्रेक होने का वेट करो, जो कि है अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 35,550 की। 35,550 की अगर मार्केट ब्रेक कर देता है देन हम यहाँ पर कॉल के लिए जाएंगे। अगर नीचे की ओर आती है तो इस सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने का वेट करो, इस रेंज का, अगेन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट करो, देन हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। कहाँ तक? नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं पे बन रहा है, ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 34,973 की। तो 34,973 तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को यहाँ से, और फिर ऊपर जाएगी तो एक कॉल। अगर यहाँ से बिना सपोर्ट लिए ऊपर जाती है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट नीचे गैप डाउन कहीं पे ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, तो नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल। इसे अगर ब्रेक कर देती है तो हम फिर एक पुट के लिए जाएंगे। कहाँ तक हम जा सकते हैं? अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो नीचे हमारा एक और सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा करीब 34,686 पे। तो मार्केट अगर इसे ब्रेक करती है गैप डाउन ओपन होकर यहाँ कहीं पे, तो 34,686 तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है।
और अगर मान लो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलती है, सपोर्ट लेके एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाती है, इस लाइन को भी अगर ब्रेक कर देती है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मार्केट फिर हमें एक अपमूव हमें दिखा सकती है। कहाँ तक? अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को ले जाऊंगा, तो अगर उस लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, वो रेजिस्टेंस लाइन है अप्रॉक्स 35,932 पे। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो फिर हमें 35,932 पे एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा होगा करीब 36,194 या फिर आप बोलो 36,200 पे। तो वहां तक भी हमें मार्केट जाते हुए दिख सकती है जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।